हाय दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे बिजनेस व्लॉग के फर्स्ट वीडियो के अंदर। देखिए, अभी एक्चुअली मैं मेरे गांव में हूं और यहाँ पे अभी कैसा मौसम है वो आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत मौसम अभी हो रहा है एंड बारिश का थोड़ा मौसम हो रहा है। कुछ टाइम में हो सकता है बारिश आ जाए। देखिए, एक्चुअली ये जो मेरा चैनल है ना दोस्तों, ये मेरा व्लॉग चैनल है और अब मैं इस चैनल को बिजनेस व्लॉग चैनल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बिकॉज़ व्लॉग चैनल में क्या होता है कि लोगों को नॉलेज और एक्सपीरियंस कम मिलता है। मैं बिजनेस व्लॉग इस चैनल को इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, बिकॉज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। मैं पिछले 7 सालों से अपनी कंपनी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मेरा जो चैनल है, ऑफिशियल चैनल जो है डिजिटल मार्केटिंग गुरुजी, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ व्लॉग के माध्यम से, जिसमें कोई आपको एडिटिंग नहीं मिलेगी, कोई आपको तड़क भड़क वाले वीडियो नहीं मिलेंगे। आपको रियल नॉलेज, रियल एक्सपीरियंस मिलने वाला है जो आपको इन फ्यूचर हेल्प करेगा सेल्फ ग्रोथ में, मनी मेकिंग में, स्टार्टअप में एंड बहुत सारी आपको जो है नॉलेज मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, एंटरप्रेन्योर हो एंड आप बिजनेस ग्रोथ या फिर स्टार्टअप या फिर मनी मेकिंग से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हैं व्लॉग फॉर्मेट में, देन आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम जो पहला वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप अपनी लाइफ में एज ए स्टूडेंट या फिर आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं, या फिर आफ्टर 12th आपको क्या करना है। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, राइट। देखिए, एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आज इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा। मेरी एक्चुअली जो पढ़ाई हुई है, स्टार्टिंग जो एजुकेशन हुई है मेरी, वो मेरी विलेज में हुई थी। उसके बाद मैंने जब मेरा 12th कंप्लीट हो गया तो मैं उसके बाद जयपुर जो सिटी है वहाँ पे चला गया। सिटी में जाने के बाद मैंने एक्चुअली क्या किया कि मेरे को ऐसा कुछ करना था जिससे मेरी इनकम आ जाए और वो जो पैसा है मेरे पास उसको मैं अपनी स्टडी में या फिर मेरे को स्टार्टअप करना था उसमें मैं यूज़ कर सकूं। तो सबसे पहले देखो, मैंने मेरी शुरुआत करी थी मेरे करियर की, मैंने एक जॉब करी थी एंड वहाँ से मैंने अपनी जर्नी को शुरुआत किया था। मेरी जो स्टार्टिंग जॉब थी उसकी लगभग सैलरी आप ये मान के चलो 8,000 रुपीज़ के आसपास मुझे मिली थी। 8,000 रुपीज़ जब मुझे सैलरी मिली, मैंने लैपटॉप परचेज़ किया और वहाँ से उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया और वहाँ से मेरी जो जर्नी है वो मेरी शुरू हो गई। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड अपनी लाइफ में आप सक्सेस होना चाहते हो तो आप डीमोटिवेट मत हो किसी भी तरीके से। आप हमेशा मोटिवेट रहो एंड आपका एक एम डिसाइड करो कि मुझे लाइफ में करना क्या है। कई सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो आपको सरकारी नौकरी करनी है, आपको प्राइवेट जॉब करनी है, या फिर आपको खुद का बिजनेस करना है, पैसिव इनकम करनी है, फ्रीलांसिंग का काम करना है। मल्टीपल गोल्स होते हैं। तो आपके क्या गोल्स हैं, सबसे पहले आप वो डिसाइड करो और उस गोल का जो पाथ है उसकी तरफ आगे बढ़ो। 100% आपको देखो, ये आपने कहीं पे सुना होगा ना कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो या शिद्दत से चाहते हो तो प्रकृति उसमें आपकी हेल्प करती है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप शिद्दत से अपने गोल को चूज़ करेंगे और शिद्दत से उस गोल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देन डेफिनेटली प्रकृति आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगी जो आपको वो गोल कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आफ्टर 12th या आपकी स्टडी अभी चल रही है तो मैं आपको फर्स्ट बोलूँगा कि आप अपना गोल चूज़ करो। ठीक है, सेकंड स्टेप आपको क्या लेना है, देखिए, अगर आपने कोई गोल चूज़ कर लिया जिसमें आपको जॉब करनी है, स्टार्टअप करना है, या फिर आपको और कोई पैसिव इनकम वगैरह करनी है, तो सेकंड स्टेप आपको लेना है स्किल्स। देखिए, अगर आप कोई भी गोल चूज़ कर रहे हो और उस गोल की तरफ आप आगे जाना चाहते हो तो उस गोल से रिलेटेड आपको सक्सेस कैसे होना है वो आपको स्किल्स चाहिए होगी। मैं आपको मेरे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में जॉब, मुझे एक बिजनेस करना था, एक्चुअली मेरे को स्टार्टअप करना था। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से हम स्टार्टअप या फिर एक
बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मैंने जो है मेरा गोल चूज़ किया कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो मैंने उससे रिलेटेड मेरी स्किल्स मैंने लेना शुरू की। मैंने एमबीए किया, उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया और मैंने ये जाना कि बिज़नेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं, और फिर मैंने धीरे धीरे उसमें आगे कदम बढ़ाए। ठीक है, ये स्किल्स लेने के बाद आपको थर्ड स्टेप लेना है एक्शन। देखिए, अगर आप स्किल्स ले चुके हो, आपने गोल डिसाइड कर लिए, तो अब आप ये मत सोचो कि यार मेरे को बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, मैं करूं या ना करूं। कंफ्यूजन में रहते हैं कई सारे लोग और कभी शुरू ही नहीं कर पाते। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए, एक्शन लेना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो और आप बैठे रहते हो हाथ पे हाथ धर के, तो भैया आपका कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। ठीक है, देखो, हमेशा मुनाफा और प्रॉफिट होता रहता है। कभी किस्मत आपकी अच्छी भी होगी, कभी बुरी भी होगी, कभी आप फेल भी हो सकते हो, कभी सक्सेस भी हो सकते हो। लाइफ में हर चीज़ होती है। आप ये मान के चलो कि जहाँ आग है ना, वहाँ पानी है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचो कि यार आप बार बार सक्सेसफुल नहीं हो रहे, असक्सेसफुल हो रहे हो, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। अगर आप ठीक तरीके से काम करोगे, शिद्दत से अपनी गोल को कंप्लीट करोगे, तो आप सक्सेस होगे। ठीक है, तो एक्शन लेना है, मतलब आपको अपनी गोल के ऊपर काम करना है और आपको धीरे धीरे उस गोल की तरफ आगे बढ़ना है। एक बार फेल हो गए, अब डिमोटिवेट मत हो, रीट्राई करो। रीट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस के साथ वापस रीट्राई करने का मौका मिलेगा, देन आप 100% उसमें सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद मैं आपको ये बोलूँगा कि फोर्थ स्टेप का आपको क्या लेना है। फोर्थ स्टेप रहेगा आपका लर्न मोर अबाउट योर गोल एंड अबाउट योर बिजनेस। ठीक है, देखिए, मैं आपको ये बोलूँगा, छोटा सा वर्ड है कि लाइफ में आप जितना सीखोगे ना यार, उतना कम है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप पूरी प्रकृति का ज्ञान तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि जो आपका बिजनेस है, जो आपका गोल है, उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लेने की कोशिश करो। देखो, आपको आपसे छोटा व्यक्ति कुछ बता रहा है ना, तो आप वो भी समझो, वो भी सीखो। कोई आपको फीडबैक दे रहा है, वो भी सुनो आप। ठीक है, एंड आप कहीं पे भी जाके अपने गोल से रिलेटेड जो है नॉलेज लो। चाहे आप कॉलेज में एडमिशन लो, चाहे स्कूल में एडमिशन लो, चाहे आप कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ो, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, बट आपके बिजनेस के बारे में आप सीखो। ऐसा नहीं है कि भाई बिजनेस शुरू कर लिया, सारा दिन यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आप ऐसे करोगे तो फिर भैया आपका कोई भी जो है कुछ नहीं होने वाला, आप ये समझ लो। ठीक है, आपने सीखना है और इतना सीखना है कि आप अपने बिजनेस को सक्सेस बना सके, या फिर जो आपने गोल चूज किया है उसको आप सक्सेस बना सकें। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप, लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस एंड योर गोल। फिफ्थ स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फिफ्थ स्टेप ये है कि भाई, अगर आप सीख रहे हो अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, देन सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्ड वर्क एंड कॉन्टिन्यूस वर्क। ठीक है, देखिए, कई सारे लोग बिजनेस से स्टार्ट कर लेते हैं, बट उनका पेशेंस लेवल होता ही नहीं है। वो क्या करते हैं कि भाई आज शुरू कर लिया, कल ही वो करोड़पति बनना चाहते हैं। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ सट्टेबाजी में पॉसिबल है, या फिर आप दारू का ठेका खोल के बैठ जाते हो तो आप शायद महीने भर में या साल भर में करोड़पति बन सकते हो। बट अगर आप रियल बिजनेस कर रहे हो और उसमें आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो दिन में ही या फिर 2 4 5 दिन में ही करोड़पति बन जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। बिकॉज आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, खुद का जेब का पैसा लगाना पड़ता है पहले, उसके बाद आपको वर्क करना पड़ता है, देन आपको एक्सेप्ट करना है। मतलब आपको ये सोचना कि भाई हाँ, पैसा आएगा मेरे पास। ठीक है, तो हार्डवर्क सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड मेहनत लगातार आपको जारी रखनी पड़ेगी। महीने 2 महीने में कुछ आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल देना पड़ेगा। अगर आप ये मान के चलो ना यार, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, पहली बार में ही तो कोई जॉब नहीं लगता। जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो लग जाता है, या फिर जिसके पास पैसे है वो किसी को रिश्वत दे के लग जाता है, या फिर जिसके पास बोलते हैं ना जैक और चैक किसी के पास होता है, पॉलिटिकल लीडर से किसी की जान पहचान है, तो वो तो भाई उनको तो एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप तो बिना एग्ज़ाम के भी जो है बड़े बड़े पोस्ट पे जाके आराम से बैठ सकते हो, अगर आपकी पॉलिटिकल लीडर से जान पहचान है तो। ठीक है, तो
आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि यार जो एक सरकारी नौकरी वाला 3 साल 4 साल पढ़ाई करने के बाद एक सरकारी नौकरी कर रहा है, तो मैं भी अपने बिजनेस को 5 साल दूंगा। मेरी अगर ये पोजीशन हो जाती कि मैं अपने बिजनेस के माध्यम से महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो आप ये समझ लो ना कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हो। आप एक सरकारी एम्प्लॉय नहीं हो, आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं हो, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आप खुद के बॉस हो। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको और मोटिव करेगी आपको इन फ्यूचर अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने में। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं देखो आपको एक चीज़ और बताता हूँ मेरे एक्चुअली मेरे कल्चर के बारे में या फिर मेरे कास्ट के बारे में। एक्चुअली आपको पता है राहुल मीना करके मेरा नाम है। मीना हमारी कास्ट होती है, एसटी कास्ट होती है इन राजस्थान। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि भाई अगर आपको शादी करनी है अच्छी और उसमें अच्छा दहेज चाहिए ना, तो आपको सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, या फिर आपको अच्छा दहेज मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके कोई चांस नहीं है। ठीक है, बट मैं ये बोलूँगा यार कि अगर आपको इस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार आपको दहेज मिल रहा है, आपको अच्छी वाइफ मिल रही है और आप अपनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हो दहेज की वजह से, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि वो कोई आपकी लाइफ नहीं होती। रियल जो मोटिवेशन आता है ना, जो रियल गर्व जहाँ पे फील होता है, वो होता है कि भाई आप खुद कमा के खुद जो है गाड़ी ला रहे हो, खुद बंगला खरीद चला बना रहे हो एंड खुद सब चीज़ें कर पा रहे हो आपके खुद के पैसों से। ठीक है, तो वो सबसे चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, एंड फाइनली इस वीडियो के अंदर आप अगर एक स्टूडेंट हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि देखो लाइफ में कुछ भी करो, अपने माँ बाप का कभी भी अनादर मत करो, कभी भी आप डीमोटिवेट मत हो। यूट्यूब पे आप जाके मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं वो बंद कर दो, क्योंकि वहाँ से आपको मोटिवेशन नहीं मिलता। रियल प्रैक्टिकल मोटिवेशन चाहिए तो आपको अपने माँ बाप से मोटिवेशन लेना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बनाया है, उन्होंने आपको कैसे बड़ा किया है, वो रियल मोटिवेशन होता है भाई। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करो, स्किल्स लो रेगुलरली एंड अपनी गोल को चूज़ करके उसके ऊपर फोकस करके काम करना शुरू कर दो। आप किसी की कॉपी करने की कोशिश मत करो कि मुझे ऐसा बनना है वैसा बनना है। लाइफ में कोई गलत काम मत करो, 100% आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका गोल सही है, ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, तो भगवान और प्रकृति भी आपकी 100% एक दिन हेल्प करेगी और आप अपना सपना ज़रूर साकार कर पाओगे। ठीक है, ये आपका लास्ट मोटिवेशन है मेरी तरफ से। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड ये वाला जो मेरा चैनल है ये बिजनेस व्लॉग मैं इसको बनाने वाला हूँ, और इसमें अब मैं आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उनमें आपके लिए अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ एंड मनी मेकिंग आइडियाज़, पैसिव इनकम आइडियाज़, हाउ टू डू स्टार्टअप विथ लो इन्वेस्टमेंट एंड बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, मैंने पिछले 8 सालों में सीखा है। वो सब नॉलेज इसमें आपको मिलने वाला है। कोई तड़क भड़क नहीं मिलेगी आपको वीडियो एडिटिंग में, बस सिंपल आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।